पांच बहू का छोटा ससुर। सुमित्रा की पांच बहू थी, सोनाली, मंजू, निशा और चांदनी। सुमित्रा के पांचों बेटे बहुत छोटे थे जब उसके पति का देहांत हो गया था। शादी के बाद जब सुमित्रा की पांच बहू आती है तो वे पांचों अपने ससुर की कमी को बहुत महसूस करती है। काश कि हमारे भी ससुर होते तो औरों की तरह वे भी हमें बहुरानी कहकर बुलाते और हमसे पूछते क्या चाहिए। ससुर का होना मानो जैसे सर पर बाप का साया होना, पर शायद हमारे नसीब में ससुर का साया ही नहीं लिखा, तभी तो दूर दूर तक हमारे रिश्तेदार में भी हमारा कोई ससुर नहीं है। पांच बहुएं आपस में अपने ससुर की बातें कर रही होती हैं कि तभी वहाँ सुमित्रा आ जाती है और अपनी बहुओं की बातें सुनकर अपनी बहू से कहती है, अरे क्या हुआ तुम पांचों को? किसे याद कर रही हो इतना दुखी होकर? कुछ नहीं माँ जी, बस हम पांचों बहू आपस में बातें कर रही थी कि काश कि हमारा भी एक ससुर होता। तुम्हारे ससुर जी की तो मुझे भी बहुत याद सताती है। तुम्हारे ससुर जी बहुत अच्छे थे। अगर आज वह होते तो तुम पांचों को बेटी की तरह रखते। माँ जी हम जानते हैं, तभी तो हमें ससुर जी की इतनी कमी खलती है। माँ जी आप हमें हमारे ससुर जी के बारे में कुछ बताओ ना। क्या बताऊं बहू, तुम्हारे ससुर जी सबसे छोटे थे और सबके लाडले भी, पर कहते हैं ना अच्छे इंसान की जरूरत भगवान को भी होती है, इसलिए उन्होंने मुझे 5 बेटे तो दिए पर मुझसे मेरा सुहाग छीन लिया और बेचारी मेरी बहू से उनके ससुर का साया। बहू तुमको पता है तुम्हारे ससुर इतने अच्छे और भोले थे कि अगर तुम उनसे मजाक में भी कुछ मांगती ना तो वे रात के 1 बजे भी वह चीज कहीं ना कहीं से ढूंढकर तुम्हारे सामने लाकर रख देते। माँ जी ससुर जी तो सच में अच्छे रहे होंगे, काश कि वे जीवित होते। सुमित्रा अपनी 5 बहू के साथ भावुक हो जाती है कि तभी वहाँ सुमित्रा की दूर की रिश्तेदार निर्जला मिठाई का डिब्बा लेकर आती है। अरे सुमित्रा मुंह मीठा कर, मेरी बहू को लड़का हुआ है और तेरा देवर इस दुनिया में आ गया। बताओ इतना छोटा सा देवर हुआ है मुझे। बहू मेरा देवर तुम पांचों का ससुर लगेगा। तुम पांचों अपने ससुर को बहुत याद करती हो ना, अब संभालो अपने सबसे छोटे देवर को। माँ जी लगता है आज हमारी जुबान पर साक्षात सरस्वती माता विराजमान थी, तभी तो भगवान ने हमारी सुन ली और हमें एक छोटा सा ससुर दे दिया। मुझे तो अब अपने छोटे से ससुर को देखने की जल्दी हो रही है। जब सुमित्रा और उसकी पांचों बहू को पता चलता है कि उसकी दूर की रिश्तेदार की बहू का बेटा हुआ है जो कि रिश्ते में उनका ससुर लगेगा, तो वे पांचों बहू खुश हो जाती है और अपने छोटे ससुर को देखने के लिए जाती है। हमारे सबसे छोटे ससुर जी कैसा लग रहा है बहू की गोद में खेलकर? हमारे ससुर जी तो बहुत छोटे हैं, हमें तो इनसे घूंघट करने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी। हमारे ससुर जी तो ठीक हैं वैसे, जैसा कि हम चाहते थे। अब ससुर जी देखना आपकी 5 बहू कैसे आपकी देखभाल करती है। ससुर जी जब बड़े होंगे तो हम बुढ़ी बहुओं को देखकर कहीं घबरा न जाए। बड़े होने से पहले हमारे छोटे ससुर जी अपनी बहुओं के साथ खेलेंगे भी तो। आखिर वे 5 बहू के एक छोटे से ससुर जो हैं। इतना बोलकर पांचों बहू वे आपस में हंसने लगती है। तभी बच्चे की माँ की तबीयत खराब हो जाती है और वह लंबी लंबी सांसें लेने लगती है। अरे निर्जला देख तेरी बहू को क्या हुआ, वह लंबी लंबी सांसें ले रही है। मुझे लगता है तेरी बहू की तबीयत ठीक नहीं है, हमें इसे हॉस्पिटल लेकर चलना चाहिए। अरे सुमित्रा बेकार ही तू डरती रहती है और हर छोटी बात पर हॉस्पिटल भाग जाती है। मैंने तो आज तक हॉस्पिटल का मुंह ही नहीं देखा और मेरी बहू भी अभी 5 मिनट में ठीक हो जाएगी। मैं इसे अपने हाथ का देसी काढ़ा पिला देती हूँ, देखना कुछ नहीं होगा, जच्चा बच्चा दोनों ठीक है। निर्जला सुमित्रा की बात एक नहीं सुनती और अपनी मनमानी करती है, जिस वजह से निर्जला की बहू की तबीयत और ज्यादा बिगड़ जाती है और अगली सुबह होने से पहले ही उसकी बहू इस दुनिया को अलविदा कर जाती है। सुमित्रा देख मेरी बहू को क्या हो गया, ये सब मेरी गलती है। मैं भूल गई थी, मेरे जमाने में और अब के जमाने में जमीन आसमान का फर्क है। काश कि मैं तेरी बात सुन लेती और अपनी बहू को हॉस्पिटल ले जाती। निर्जला खुद को संभाल, जो होना था वह हो गया, अब तुझे ही इस बच्चे की देखभाल करनी है। सुमित्रा मैं इस बच्चे की देखभाल नहीं कर पाऊंगी, पहले भगवान ने मुझसे मेरा पति छीन लिया,
इस बच्चे के होने से पहले भगवान ने मेरे बेटे को भी छीन लिया और इन मनहूस बच्चे के होने के बाद अब मेरी बहू भी इस दुनिया में नहीं रही है। मैं इस मनहूस बच्चे को नहीं पालने वाली। जब से ये मेरी बहू के पेट में आया है तब से मेरे घर में न जाने क्या क्या हो गया है। ये बच्चा मेरे लिए और मेरे परिवार के लिए मनहूस है। आंटी, ये आप क्या कह रही हैं? बच्चा मनहूस नहीं होता, वे तो भगवान का आशीर्वाद होता है। आप एक मासूम बच्चे को ऐसा कैसे बोल सकती हैं? अरे अगर तुम पांचों को मेरे पोते के लिए इतना ही दुख हो रहा है तो तुम ही पाल लो ना इसे। वैसे भी रिश्ता तो तुम्हारा भी है इस बच्चे से। ये बच्चा भी रिश्ते में तुम्हारा ससुर लगेगा। संभालो अपने छोटे से ससुर को। मैं इस बच्चे को नहीं देखना चाहती। अब इसे मुझसे दूर ले जाओ। अगर ऐसी बात है आंटी तो हम लिखित रूप में अपने ससुर को अपना लेंगे और आपको पाल कर दिखाएंगे और यह भी दिखाएंगे कि हमारे छोटे से ससुर की वजह से किसी की जान नहीं गई। ये सिर्फ आपका भ्रम है और इसे हम दूर करेंगे। और जब आपको लगे कि आपसे गलती हुई है और आप अपने लिए सजा इस बच्चे को दे रही हैं, उस दिन आप अपने पोते को हमसे ले लेना। अब सुमित्रा की पांचों बहू लिखित रूप में अपने दूर के ससुर को गोद ले लेती है और पांचों बहू मिलकर अपने छोटे से ससुर की देखभाल करती है। समय यूं ही बीतता है और उन पांचों का एक छोटा ससुर देखते ही देखते 10 साल का हो जाता है। अरे मेरे प्यारे पवन देवर जी, कहाँ जा रहे हैं आप? भाभी, आप मुझे देवर मत बोला करो और मेरी बहुओं से बोलो कि वो मुझे छोटा ससुर ना बोले। स्कूल में सब मेरा मजाक बनाते हैं। मैं समझती हूँ पवन देवर जी, पर क्या करें, हमारा रिश्ता ही कुछ ऐसा है। और तुम्हारी दादी ने भी तो लिखित रूप में यही कहकर हमें गोद दिया था कि हम तुमसे अपना रिश्ता इसी तरह से जोड़े, क्योंकि तुम्हारी दादी का कोई भरोसा नहीं। जब उसका दिमाग घूमेगा वह तुम्हें हमसे दूर कर देगी। खैर, मैं ये सब तुमसे क्यों कह रही हूँ, तुम अभी बहुत छोटे हो, स्कूल जाओ। पर मैं आप सबको छोड़कर कभी नहीं जाऊंगा। समय के साथ सुमित्रा और उसकी 5 बहू का लगाव अपने दूर के ससुर से बढ़ जाता है। पर जैसे ही पवन बड़ा होता है, निर्जला को भी अपने पोते की याद सताने लगती है और आखिरकार एक दिन वह लिखित कागज को फाड़ देती है और अपने पोते को अपना लेती है और उसे अपनी गलती का एहसास हो जाता है। यह देखकर सुमित्रा और उसकी 5 बहू को बहुत खुशी मिलती है और 5 बहू अपने प्यारे ससुर को उनके घर भेज देती है, पर हमेशा अपने छोटे ससुर को याद करती हैं। ठाकुर वीर प्रताप की इकलौती बेटी तारा, जो कि दिखने में काफी सुंदर थी, लेकिन उसे अपनी सुंदरता पर बहुत घमंड था। तारा की छोटी बहन नैना, जो कि बहुत सांवली थी मगर दिल से बहुत अच्छी थी। नैना को ठाकुर वीर प्रताप ने बचपन में गोद लिया था और वो उनकी खुद की बेटी नहीं थी, लेकिन वीर प्रताप कभी भी अपनी बेटी तारा और नैना में कोई भेदभाव नहीं करते थे। ऐसे ही कुछ दिनों बाद तारा को देखने एक बड़े घर से अर्जुन नाम का लड़का अपनी फैमिली के साथ आ रहा था। नैना तारा को रेडी कर रही थी, तभी तारा नैना से बोलती है, वैसे नैना, इतने मेकअप करने की मुझे जरूरत नहीं है, क्योंकि भगवान ने मुझे वैसे ही बहुत खूबसूरत बनाया है और जो लड़का मुझे देखने के लिए आ रहा है ना, वे तो मुझ पर लट्टू हो जाएगा। तुझे पता है, कॉलेज में सारे लड़के मुझ पर मरते हैं, लेकिन मुझे कोई ना जल्दी लड़का पसंद नहीं आता। देखते हैं आज कौन सा नमूना लेकर आए हैं पापा। मुझे तो ऐसा लग रहा है कि आज भी खाली हाथ जाने वाला होगा। तारा, तुम ऐसी बातें क्यों बोल रही हो? क्या पता इस बार तुम्हारा रिश्ता पक्का हो जाए। तुम्हें पता है, पापा को बहुत उम्मीद है कि इस बार तुम्हारा रिश्ता पक्का हो जाएगा। पापा बता रहे थे कि आज जो तुम्हें देखने के लिए आ रहा है, वो लड़का तुमको जरूर पसंद आ जाएगा। पापा हमेशा चाहते थे कि ऐसा ही लड़के से तुम्हारा रिश्ता पक्का हो। पागल है, मेरी लाइफ में मुझे किसके साथ शादी करनी है, किसके साथ नहीं करनी, ये मेरा डिसीजन होगा। पापा को कौन पसंद है कौन नहीं पसंद है उससे मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि शादी कोई बच्चों का खेल नहीं है और ना ही किसी की मर्जी से कर लो। शादी मेरी मर्जी से होनी चाहिए। लड़का मुझे जब तक पसंद नहीं आएगा तब तक मैं शादी नहीं करूंगी। अच्छा चलो छोड़ो, खैर वैसे खबर मिली है 10 से 15 मिनट में वो लोग पहुँचने वाले हैं। तुम एक काम करना, खिड़की से ही लड़के को देख लेना। हाँ और क्या, तुझे क्या लगता है मैं उसे बिना देखे चली जाऊंगी? मैं पहले ही उसे ऊपर से देखूंगी, उसके बाद देखा जाएगा करना क्या है। ऐसे ही थोड़ी देर बाद अर्जुन अपनी फैमिली के साथ तारा के घर आ जाता है। तारा खिड़की से अर्जुन को देखती है। तारा को अर्जुन बिल्कुल भी पसंद नहीं आता, क्योंकि अर्जुन बिल्कुल शांत स्वभाव और साधारण लड़का था। तारा अर्जुन को देखकर अजीब सा मुंह बनाती है।
और कमरे में आकर अपने हाथ से चूड़ियां और कान के झुमके उतारने लगती है। उसे ऐसा करता देख नैना उससे बोलती है, अरे क्या हुआ तारा, तुम ये सब क्यों उतार रही हो? अभी तो नीचे जाना है तुम्हें। देख, मुझे तो नहीं करनी इस लड़के से शादी, और ना मुझे नीचे जाना है। देख इस लड़की को, कितना अंकल जैसा है। मैं इसे कभी शादी नहीं करूंगी। अब चाहे जो हो रहा है हो जाए। अपना मजाक बनवाने के लिए मुझे नीचे नहीं जाना, क्योंकि मुझे पता है पापा मेरे साथ जबरदस्ती करेंगे। कम से कम नीचे तो चली जाओ। अगर तुझे शादी नहीं करनी तो बाद में मना कर देना। मैं नहीं जाऊंगी नैना। पापा ने ना जाने क्या सोच समझकर इस लल्लू को यहाँ बुला लिया। पापा को दिखाई नहीं देता क्या उनकी बेटी कहाँ परी जैसी दिखती है? नैना को कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि वे क्या करे। बेचारी खुद सभी रिश्तेदारों को चाय नाश्ता करवाती है। अर्जुन बार बार नैना को देख रहा था। उसे ऐसा लग रहा था कि नैना ही वे लड़की है जिसे देखने के लिए वे आया है। अर्जुन की माँ मेनका भी नैना को बहुत पसंद आती है और अर्जुन की माँ वीर प्रताप से कहती है, देखिए ठाकुर साहब, हमारे पास किसी भी चीज की कोई कमी नहीं है। अच्छा खासा घर है, अच्छा खासा बैंक बैलेंस है। अब तुम्हारे बारे में तो सभी जानते हैं, और वैसे भी आप तो हमारे पुराने दोस्त हैं। हमें आपकी बेटी बहुत पसंद है। वैसे नैना को देखकर तो हम बहुत खुश हो गए। हमें जैसी लड़की चाहिए थी अपने घर पर वैसी ही मिल गई। नैना को कुछ समझ नहीं आ रहा था कि ये सब हो क्या रहा है। नैना ठाकुर वीर प्रताप को कमरे में ले जाती है और ये सारी बातें बताती है। इसके बाद ठाकुर वीर प्रताप नैना को तारा की जगह ले जाते हैं और कहते हैं, देखिए हमें भी अर्जुन बहुत पसंद है, नैना को भी इस रिश्ते से कोई ऐतराज नहीं है। इसलिए हम चाहते हैं कि कुछ ही महीनों बाद नैना और अर्जुन दोनों की सगाई कर दी जाए। हाँ जरूर, लेकिन उससे पहले नैना और अर्जुन को थोड़ा सा वक्त दे दीजिए ताकि ये दोनों आपस में थोड़ी बातचीत करें, घूमे फिरे और एक दूसरे को समझे। हाँ क्यों नहीं, जैसा आपको ठीक लगे। मेनका नैना को थोड़े बहुत शगुन देकर वहाँ से चली जाती है। सभी रिश्तेदारों के जाने के बाद ठाकुर वीर प्रताप गुस्से में तारा को खींचकर एक थप्पड़ मारते हैं और कहते हैं, शर्म आती है मुझे तुझे अपनी बेटी कहते हुए। रिश्तेदारों के सामने हमारी करवाना चाहती है। क्या ना होती तो शायद मुझे शादी नहीं करनी पड़ती। वो बात की बात थी, लेकिन तूने तो पहले ही मना कर दिया। कम से कम अर्जुन को जानने की कोशिश करती। कैसे माँ बाप अपने बच्चों के लिए कभी बुरा नहीं करते हैं। इस काली कलूटी के लिए ना वे अर्जुन ही सही है। अरे कम से कम मुझे एक बार देखा तो होता ध्यान से, मैं कैसी दिखाई देती हूँ उस हिसाब से मैं अपने लिए दामाद ढूंढती। ठीक है, अब तेरे लिए कोई लड़का नहीं ढूंढ लूंगा। तुझे जिससे शादी करनी होगी मुझे बता दियो, मैं तेरी शादी करवा दूंगा। ऐसे ही कुछ दिन बीत जाते हैं। एक दिन अर्जुन ठाकुर वीर प्रताप से परमिशन लेकर नैना को अपने साथ डेट पर ले जाता है, जहाँ अर्जुन नैना को डायमंड की रिंग और डायमंड का नेकलेस गिफ्ट करता है। साथ ही उसे बहुत महंगा मोबाइल फोन देता है और उसे बहुत ज्यादा स्पेशल फील करवाता है। दोनों बहुत सारी बातें करते हैं और खूब घूमते हैं। ऐसे ही रात 10 बजे नैना घर आ जाती है। नैना को इस तरह लेट आता देख तारा बोलती है, क्या बात है, आजकल बड़ी खुश नजर आ रही हो। और ये क्या, डायमंड की रिंग कितनी सुंदर है, और नेकलेस सच में यार कितना सुंदर है। अरे ओ कलमुही, तुझे कहाँ से मिल गया ये? अरे ये तो मुझे अर्जुन ने दिलाया है। आज हमारी पहली डेट थी। उन्होंने मुझे कहा है कि हमारी पहली डेट पर वे मुझे कुछ स्पेशल सा गिफ्ट देना चाहते हैं। उन्हें कुछ समझ में नहीं आ रहा था तो उन्होंने मुझे एक छोटा सा गिफ्ट दिला दिया। बाकी ये बहुत महंगा है। मैंने उन्हें मना किया, लेकिन उन्होंने कहा कि मेरे लिए कोई बड़ी बात नहीं है, बस उन्हें एक अच्छा सा लाइफ पार्टनर चाहिए था, जो कि मैं उन्हें मिल गई, ऐसा उन्होंने कहा। तारा को मन ही मन जलन हो रही थी, लेकिन वे कुछ कर भी नहीं पाती। ऐसे ही कुछ दिन बीत जाते हैं। अर्जुन बार बार नैना को कुछ अच्छा गिफ्ट देता और उसे बार बार स्पेशल फील करवाया करता। ये सब देखकर तारा को बहुत गुस्सा आ जाता है और उसे जलन होने लगती है। अब धीरे धीरे नैना और अर्जुन दोनों की सगाई का दिन भी नजदीक आ रहा था। नैना बहुत अच्छे से रेडी होकर अर्जुन का इंतजार कर रही थी। तभी तारा उसके पास आती है और कहती है, देख नैना, तू मेरे पापा की सौतेली बेटी है। उन्होंने तुझे गोद लिया है, इसलिए इस घर पर और मेरे पापा की हर बात पर सिर्फ और सिर्फ मेरा हक है। पापा ही मेरे लिए अभी ये रिश्ता लेकर आए थे। मैंने उस रिश्ते के लिए मना किया है, ये मेरी चॉइस थी। अब मैं इस रिश्ते के लिए हाँ कर रही हूँ, ये मेरी चॉइस है। तो अर्जुन की सगाई मुझसे होगी आज, ओके? इसलिए तो यहाँ से तू भाग जा। मैं सबको बोल दूंगी कि तू अपनी किसी आशिक के साथ भाग गई और मुझे मजबूरी में यहाँ सगाई करनी पड़ी। तारा तो कितनी बुरी है, पर
इतना घटिया सोच सकती है तू। मुझे ये कभी भी नहीं पता था। तुझे जो करना है कर, लेकिन मैं अपने पापा की बेइज्जती इस तरह होते हुए नहीं देख सकती। अरे तो जलती है मेरी खुशियों से, इसलिए तो तूने अर्जुन को मुझसे छीन लिया। तभी वहाँ पर वीर प्रताप आते हैं। वीर प्रताप तारा को खींचकर थप्पड़ मारते हैं और कहते हैं, मुझे शर्म आती है तुझे अपनी बेटी कहते हुए। तूने उस समय मेरी इज्जत की कोई परवाह नहीं की। अरे वो तो नैना थी जिसने मेरी पगड़ी संभाल ली, और तू चाहती है कि तेरी वजह से ये भी वही काम करे जो तूने किया उस समय। एक बात और, तेरा मेरा रिश्ता खत्म। जब तक तुझे तेरी गलतियां महसूस नहीं होंगी तब तक मैं तुझसे कभी बात नहीं करूंगा। थोड़ी देर बाद अर्जुन अपनी फैमिली के साथ नैना से सगाई करने के लिए आ जाता है। धूमधाम से नैना और अर्जुन दोनों की सगाई हो जाती है।